हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की तरफ से भेजे गए डिफरेंट क्वेश्चन जो मेरे फेसबुक पेज एडवोकेट ऑनलाइन पे रिसीव होते हैं उनके सवाल के जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। अगले सवाल जो आए हैं काफ़ी ये CNIC नादरा केसेस के बारे में। उसके बारे में मैं इतना कहूँगा कि मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपने इस पेज एडवोकेट ऑनलाइन पे अपलोड कर चुका हूँ CNIC नादरा केसेस के ऊपर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने भी ये सवाल किए हैं वो ज़रूर वो वीडियो सर्च करके देख लें। इस वीडियो में मैं इस पर थोड़ी डिफरेंट बात करूंगा जो कि अब तक मैं सिर्फ स्पेसिफिकली केसेस के हवाले से करता रहा हूँ। थोड़ा इसका बैकग्राउंड के नादरा का इदारा जहाँ तक पहुँचा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ। अगर दोस्तों को बात की जाए CNIC की, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल आईडी कार्ड का, ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था रशिया में सबसे पहले। अगर आप ये गूगल सर्च करेंगे तो इसके ऊपर आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा कि दिस होल थिंग स्टार्टेड फ्रॉम रशिया के, जब नेशनल आईडी कार्ड की बाकायदा एक प्रोसीजर, एक निज़ाम बनाया गया। पाकिस्तान में जब लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था। और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का बेसिक मकसद यही था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका एक डेटा हो गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो सारा मैन्युअली होता था। फिर 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, यानी जब पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, मतलब ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया, जिसको हम फॉल ऑफ ढाका कहते हैं। और फिर ये हुआ कि 1971 के बाद NIC नेशनल आईडी कार्ड पाकिस्तान में भी बाकायदा से लॉन्च हुए। कि पहले जैसे था कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तहत एक रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन फिर 1971 के बाद बाकायदा NIC शनाख्ती कार्ड इशू किए गए। उसके लिए जो उस वक्त आईन पाकिस्तान मौजूद था, 1974 में ये हुआ था। बेसिकली 73 में आइन बना था, उसमें एक आई थिंक सेकंड अमेंडमेंट जो थी उसके अंदर ये चीज़ लाई गई थी। NIC इस तरह से पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुआ कि हर इंसान के मैनुअल NIC जो होते थे वो शुरू हुए। फिर इन 1996 विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट के फंड्स की हेल्प से 1996 में बायोमेट्रिक सिस्टम को लाने का फैसला किया गया और ये इस पे काम स्टार्ट हुआ। ये जो आज हम देखते हैं बायोमेट्रिक एवरीवेयर है कि बायोमेट्रिक आपके CNIC में बायोमेट्रिक से आपके थंब मार्क लिए जाते हैं। कोर्ट्स में जाएँ तो एफिडेविट बायोमेट्रिक होते हैं। आपके जितने भी और ट्रांजेक्शन्स हैं ऑनलाइन, उसमें भी बैंक्स में बायोमेट्रिक का यूज़ है। तो ये जो बायोमेट्रिक आजकल हम देखते हैं कि जिसका इतना ज़्यादा यूज़ है, तो ये जो प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था 1996 में विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। और फिर 1998 में उसके 2 साल के बाद नादरा का इदारा बाकायदा तौर पर एक अथॉरिटी, एक अलग इदारा नादरा बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि बायोमेट्रिक सिस्टम को आम किया जाए और कंप्यूटराइज CNIC की तरफ। ये जो उस वक्त तक मैनुअल था सारा कुछ, नादरा को बनाने का मकसद ये था कि कंप्यूटराइज, जिसको हम CNIC कहते हैं, आपको कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स, वो इदारा जो नादरा का है वो बनाया गया 1998 में। और फिर इस नादरा को डेवलपमेंट करते करते 1 जनवरी 2004 में, यानी 1 जनवरी 2004 को पुराने जितने मैनुअल NIC थे, नेशनल आईडी कार्ड थे, वो सारे कैंसिल कर दिए गए। और उसकी जगह ये सब के लिए लाजमी कर दिया गया कि हर कोई अपना कंप्यूटराइज NIC बनाए, CNIC, क्योंकि पुराने सारे ख़त्म कर दिए गए। और 2004 से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ कंप्यूटराइज। काफ़ी दोस्तों को याद होगा जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोसेस 2004 में, तो इनिशियली इसमें नादरा ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें होती थी, क्योंकि सबको अपने मैनुअल NICs की जगह पे कंप्यूटराइज NICs बनवाने थे। तो ये जो 2004 ऑनवर्ड्स कई सालों तक ये बहुत लोड ऑफ वर्क था नादरा पे, बहुत रश होता था। इसके लिए फिर इन्होंने आउटसोर्सिंग की हुई थी। नादरा ने काफ़ी लोग हायर किए हुए थे, जो कि ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में करोड़ों कंप्यूटर NICs की डेटा
बेस बनानी थी और ये इशू करने थे। तो बड़ा इशू, आप सबको याद होगा कि ये हुआ था प्रोसेस। अब आते हैं कि जब ये नादरा NIC आपका CNIC बना देता है, उसके अंदर बेसिकली 10 किस्म की इंफॉर्मेशन होती हैं। यानी आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस यानी जहाँ पे आप टेम्पररी कहीं रिजाइडिंग है, यानी 2 तरह के एड्रेस, और ये सारे डेट ऑफ इशू ऑफ CNIC, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब मिला के कोई मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा मार्क जो जिससे आप आइडेंटिफाई हो सकें, तो ये सब मिला के देर आर 10 इंफॉर्मेशंस अवेलेबल ऑन अ CNIC। अब ये जो नादरा ने जितनी भी, अब आते हैं कानून पे और कोर्ट की बात करते हैं कि नादरा ने जो ये सारे जो भी एंट्री कर दी उस वक्त, आपने जब CNIC इशू करवाया, उसकी जो भी आपकी एंट्री हो गई, एक बार हो गई, तो देन नादरा हैज़ नो पावर टू चेंज और करेक्ट एनी डेटा बाय इटसेल्फ। उसके लिए फिर कानून की जिस दोस्त के साथ भी ये मसला होता है कि उनकी NIC के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है, जैसे नाम की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, फादर के नेम की मिस्टेक हो, या स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत, जैसे अगर आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग एक है और नादरा में CNIC में स्पेलिंग दूसरी है, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और यहाँ वहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग है। मींस नाम एक, ये फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है वसीम अली, और वसीम को 2 हम स्पेलिंग कर सकते हैं, WASIM या WASEEM, तो ये दोनों स्पेलिंग्स चलती हैं। तो ज़रूरी है कि नादरा के CNIC में और आपके एजुकेशनल डिग्रीज़ में और बाकी डॉक्यूमेंट्स में सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इवन इन द स्पेलिंग, फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मकसद है कि जो भी डेटा इनपुट हो गया, नादरा ने दे दिया आपको बना के, तो नादरा डजंट हैव पावर टू करेक्ट इट बाय इटसेल्फ। फिर कानून का सहारा लेना पड़ता है, कोर्ट में केस लेके जाना पड़ता है अंडर सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कानून है जिसके सेक्शन 42 के तहत सूट फॉर डिक्लेरेशन का प्रोविज़न है। तो सीनियर सिविल जस्टिस कोर्ट में सूट फॉर करेक्शन और फॉर चेंज, बेसिकली ये करेक्शन ही होती है, चेंज करना तो फिर एक और बड़ा मसला हो जाता है, बट करेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड। डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी दोस्तों की डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक के तो बहुत केसेस होते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्यूटर CNIC काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, या तो उन्होंने डेटा खुद से गलत दे दिया नादरा में, या उन्होंने सही दिया, नादरा ऑफिशियल से एंट्री गलत कर दी, तो वो सारे इश्यूज होते रहते हैं। तो फिर ये कि नादरा क्योंकि खुद कोई उसमें चेंज करेक्शन नहीं कर सकता, तो कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट डिग्री चाहिए होती है। कोर्ट डिग्री के लिए अंडर 42 सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल होता है द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, और फिर सीनियर सिविल जज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड, अवेलेबल एविडेंस, डॉक्यूमेंट जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इसमें ये करेक्शन होनी चाहिए, फिर वो डिग्री पास करते हैं, और उस डिग्री की बेसिस पे नादरा फिर अपने डेटाबेस में उस एंट्री को कर लेता है, करेक्शन कर लेता है।